अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे आइसक्रीम ड्रिप केक, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब, खूबसूरत और मज़ेदार बनने वाला है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 6 अंडे और हम उसे अच्छी तरह से जो है बीट कर लेंगे। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप विस्कर की मदद से भी इसे बहुत ही अच्छी तरह से विस्क कर सकते हैं और इसे मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसे इतना मिक्स करेंगे, इतना बीट करेंगे कि ये साइज़ में डबल हो जाए। ये देखें, ये अंडे जो हैं, सिर्फ मैंने अंडे ही अभी बीट किए हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से जो है ये साइज़ में डबल, ट्रिपल या कुछ भी कह लें, ये वो हो चुके हैं और हमें ऐसा ही चाहिए। और अब जो है इसमें मैं ऐड कर दूंगी आइसिंग शुगर, यानी कि कैस्टर शुगर, यानी कि पीसी हुई चीनी। मैंने चीनी को ब्लेंडर जार में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था और चीनी हमें चाहिए 300 ग्राम। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैंने लिया है 1.5 टीस्पून। पहले हम बीटर चलाए बगैर इसे मिक्स करेंगे ताकि जो शुगर है वो उड़ना शुरू ना हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करते हैं, मैदा या चीनी, तो पहले उसको आप वैसे ही मिक्स किया करें बीटर चलाए बगैर, उसके बाद आप फिर बीटर चलाया करें, वरना जो मैदा या चीनी है वो उड़ना शुरू हो जाता है। ये देखिए, चीनी बहुत ही अच्छी सी मिक्स हो चुकी है और अब इसे मैं साइड पर रख लूँगी। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 300 ग्राम और इसमें 1.5 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। इसमें बेकिंग सोडा हमने नहीं ऐड करना, हमने बेकिंग पाउडर ऐड करना है और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे साइड पे रख देते हैं। यहाँ मैंने केक का पैन लिया है और मैंने इसमें जो है सिंपल पेपर है वो लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि जो मेरा केक पैन है वो हाइट में है और अगर आपके पास नॉर्मल साइज़ के जो केक पैन है वो हैं तो आप वो 2 स्पंज बेक करेंगे। और ये देखें, अब जो है अंडे और चीनी के मिक्सचर में अब मैं जो है थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड कर दूँगी और इसको हम फ़ोल्ड करते जाएंगे। इसको हम अब बीट नहीं करेंगे, इसे बस हम फ़ोल्ड करते जाएंगे। और ये देखें, मैंने जो है मैदा थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया और इसको फ़ोल्ड किया और ये बहुत ही अच्छा सा मिक्स हो चुका है। अब हम अपने बेकिंग पैन में ये सारा जो मिक्सचर है वो डाल देंगे और इसे मैं ओवन में बेक करूँगी 40 to 45 मिनट के लिए और 180 डिग्री पे इसे बेक करेंगे। और इसको 1-2 बार हम टैप कर लेंगे ताकि इसमें जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और अगर आप इसे पतीले में बेक करना चाह रहे हैं तो लो मीडियम हीट पे आप इसे 50 मिनट तक बेक कर सकते हैं। ये देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं और हमारा जो केक है माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़बरदस्त सा बेक हो चुका है और कितना सॉफ्ट और कितना हाइट में है। आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं जला और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं इसकी जो है कटिंग कर दूँगी। ये देखिए, मैंने इसे 5 लेयर्स में है मैंने काट लिया है। आप चाहें तो अगर आपके पास हाइट में है तो आप इसको अपने हिसाब से इसकी हाइट कर सकते हैं और इसके पीसेस यानी कि लेयर कर सकते हैं। मैंने 5 लेयर्स में इसे काट लिए और जो 4 लेयर्स हैं उसे मैं दरमियान से कटर की मदद से जो है मैं कट लगा दूँगी, यानी कि इसे काट दूँगी। ये देखें, और ये जो आपके पास ये बच जाते हैं, आपने इसे बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसे आप साइड पे रखें, हम इसे यूज़ करेंगे। हमने सिर्फ जो 4 लेयर्स हैं उनमें हमने ये कटर की मदद से होल करने हैं। और आपने ये जो कटर में केक है आपने इसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, हम इसे यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने ऑल पर्पस व्हिपिंग क्रीम ली है 500 ग्राम्स और इसे हम बहुत अच्छा सा जो है व्हिप कर लेंगे। इसे मैं इतना अच्छा बीट करूँगी कि ये साइज़ में ये भी डबल हो जाए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने जो क्रीम को है बहुत ही अच्छा सा बीट किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है हमारी क्रीम रेडी हो चुकी है। ये देखें, और अब आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी पसंद का आप जो भी कलर ऐड करना चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ और मैं देखूँगी कि मुझे कितना ग्रीन कलर चाहिए, उस हिसाब से मैं इसमें कम या ज़्यादा ऐड कर लूँगी। ये देखें बहुत ही अच्छा सा जो कलर है वो आ चुका है और हमारी क्रीम भी बहुत अच्छी बीट हो चुकी है। और अब यहाँ पर मैंने केक की एक लेयर ली है। यहाँ पर मैंने दूध और चीनी को मिक्स करके एक लिक्विड बना लिया था, उसे मैं केक के ऊपर सॉफ्ट करने के लिए डाल दूँगी और अब इसके बाद क्रीम लगा दूँगी। इसके बाद सेकंड लेयर रखूँगी, इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी। ये देखें, दूध और चीनी का जो मिक्सचर था, जो लिक्विड था, उसे हम केक को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो आप कंडेंस्ड मिल्क और दूध को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं और सिंपल आप शुगर सिरप भी बना सकते हैं, पानी और चीनी को भी यूज़ कर सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है मैंने
सब जो लेयर्स हैं वो लगा दी हैं, लेकिन सिर्फ जो एक लेयर जो मेरे पास बाकी बची है जिस पे मैंने होल नहीं किया था, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ कोकोमो लिए है और स्प्रिंकल्स लिए हैं और ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसमें सिर्फ स्प्रिंकल ले सकते हैं या आप इसमें बंटिस भी ऐड कर सकते हैं या आप इसमें चॉकलेट गनाश या चॉकलेट सिरप को भी ऐड कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके टेस्ट पे, आपके फ्लेवर पे डिपेंड करता है कि आप कैसा इसको पसंद करना चाहते हैं। अब ये देखें, ये जो है मैंने इसमें फ़िल कर दिया है। मैंने ओरियो, कोकोमो और स्प्रिंकल्स जो हैं, और जो लास्ट लेयर थी मैंने आपको बताया था कि इस पर मैंने कट्स नहीं लगाए। और ये देखें, इसके ऊपर अब मैं मिल्क और शुगर का जो मैंने लिक्विड बनाया था इस पर वो डाल दूँगी ताकि केक जो है हमारा अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए। अब इसके ऊपर जो है मैं अच्छी सी जो है क्रीम से इसको कवर कर दूँगी। आपने इसको क्रीम को अच्छी तरह से केक के ऊपर कवर कर देना है और अपनी नाइफ़ को आप टिश्यू से बार बार साफ़ कीजिएगा जब आप इसमें, अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही नीटनेस इस पे आए और साफ़ सुथरा बने, तो आप नाइफ़ को बार बार साफ़ कर लीजिएगा। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट ली है, क्रीम ली है और पिंक कलर, और इसको माइक्रोवेव कर लूँगी 1 मिनट के लिए। और ये देखें, ये कितना अच्छा सा जो है मेल्ट हो चुका है। हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे और ये जो मैंने आपको कहा था कि हम जो केक के पीसीज है वो हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको मैं अच्छी तरह से तोड़ लूँगी। इसमें थोड़ी सी क्रीम ऐड करके हम आइसक्रीम स्कूप की शेप देंगे और इसको केक के टॉप के ऊपर रख देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर जो वाइट चॉकलेट सिरप है हम वो डाल देंगे और इसकी हम ड्रिपिंग करेंगे। इस तरह आपने इसमें डालना है कि जो इसके चॉकलेट है, ये देखें, अच्छी तरह से इसको हम कवर भी कर देंगे चॉकलेट से। और यहाँ पर मैंने एक आइसक्रीम कोन ली है, इसके ऊपर थोड़ी वाइट चॉकलेट लगाई है टॉप पर और इसके बाद मैं इसे स्प्रिंकल्स में जो है डिप कर दूँगी। और अब आप इसको ड्राई होने के लिए किसी भी ग्लास में इसको रख दीजिएगा और जब ये ड्राई हो जाए फिर आप इसे जो हमने आइसक्रीम स्कूप बनाया है आप इसके ऊपर लगा दीजिएगा। उसके बाद कुछ स्प्रिंकल्स हैं आप वो ऊपर डाल दीजिएगा और ये देखें माशाल्लाह हमारा जो आइसक्रीम ड्रिप केक है वो बहुत ही खूबसूरत और मज़े का तैयार हो चुका है। और अब इसको मैं आपको काट कर दिखाती हूँ और ये देखें माशाल्लाह जो हमारे कोकोमो, ओरियो, स्प्रिंकल्स वो भी बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।